नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा अगर पिछले वीडियो की हम बात कर लें, जो हमारा पिछला डिस्कशन था वो नाउन पर आधारित था। हमने जाना कि नाउन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, सरल से सरल तरीके से हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। अगर कहीं पर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हमें हमें क्वेश्चन मिल जाता है या अनसीन पैसेजेस में हमें खोजना पड़ता है कि नाउन कहाँ पर है, किस वर्ड्स को हम नाउन बोल सकते हैं, तो वो हमने कल जाना है, पिछले वीडियो में जाना है। और आपसे वीडियो शुरू करने के पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स या भाषा कौशल। इसके बारे में चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बात करते हैं भाषा की, और भाषा कौशल क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले भाषा, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ये भाषा की परिभाषा है अपने आप में। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा सीधी सादी। अब बात करते हैं भाषा कौशल की या लैंग्वेज स्किल्स की। दोस्तों, भाषा कौशल जो होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, वो 4 होते हैं। ये बात आप याद में रखिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से खास तौर पे लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर एग्ज़ाम जो है टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लैंग्वेज स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो लैंग्वेज स्किल्स 4 हैं और शॉर्ट में इसको हम LSRW बोलते हैं। L का मतलब है लिसन, S का मतलब है स्पीक, R का मतलब है रीड और W का मतलब है राइट। लिसन, स्पीक, रीड, राइट, ये हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो बच्चे होते हैं, जब उनका भाषा विकास होता है, जब वो भाषा सीखना शुरू करते हैं, तो इसी क्रम में भाषा सीखते हैं वो। कोई भी बच्चा हो, दुनिया में कहीं पे भी पैदा हुआ हो, भले ही वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख रहा हो, फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा हो, एक्विजिशन कर रहा हो, भाषा का अधिग्रहण कर रहा हो, तो इसी क्रम में सीखेगा वो भाषा। पहले वो सुनेगा, जो उसके एल्डर्स हैं, जो समाज के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनसे वो सुनेगा। सुन करके फिर वो मनन करेगा अपने मन में कि कैसे किस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। फिर बोलने की कोशिश करेगा, बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और बाद में लिखना सीखेगा। तो सारी दुनिया में यही क्रम है भाषा कौशलों को सीखने का। हर बच्चा इसी क्रम से गुजरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा डायरेक्ट लिखना सीख जाए कोई भी लैंग्वेज, बिना कुछ सुने किसी भाषा के बारे में डायरेक्ट कोई भी लैंग्वेज जो है लिखी नहीं जा सकती किसी भी व्यक्ति के द्वारा। पहले सुनी जाएगी वो भाषा, फिर उस व्यक्ति के द्वारा या बच्चे के द्वारा बोलना सीखा जाएगा उस भाषा को, फिर वो पढ़ना सीखेगा, फिर वो लिखना सीखेगा। लेकिन जब हम एज अ टीचर बच्चों को भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड मैनर में उनको सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको सुनने का अभ्यास करवाएंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल चल रही है और सारा दिन हम अब कोई जो लैंग्वेज है अब बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं और सारा दिन उनको सुनाते ही रहेंगे। ऐसे में उनका भाषा विकास बहुत धीमी गति से होगा। उस हिसाब से वो विकास नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज जल्दी सीख नहीं पाएंगे। उनको इंटीग्रेटेड वे में एकीकृत रूप से सिखाना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये सब साथ में चलती है, तभी भाषा तेज़ी से सीखी जा सकती है और बेहतर तरीके से भी सीखी जा सकती है। जब हम कोई भी भाषा सुनते हैं, फिर बोलते हैं, लिखते भी जाते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से हम भाषा सीखते हैं। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं इंडिया में, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज जो चल रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलाते हैं, तो वो एक ऐसा वातावरण बना के देते हैं कि चारों ये जो कौशल हैं इन सब का अभ्यास हो और तेज़ी से हम भाषा सीख जाएं। और बच्चे जो होते हैं, जो अभी नवजात शिशु हैं, 1, 2, 3 साल के हो रहे हैं, वो एकदम से अपनी जो भाषा है, उनकी मातृभाषा है, वो एकदम से बोलने लग जाते हैं सुन सुन के।
वो कहीं भी पढ़ने नहीं गए होते हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत ही आसानी से कुछ दिन में पढ़ने भी लगते हैं वही भाषा और लिखने भी लगते हैं। तो ये भाषा के कौशल हैं, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये 4 जो कौशल हैं एक ही वीडियो में इनको समाहित कर पाना आसान काम नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनना कौशल जो है, लिसनिंग जो स्किल है, उसकी बात हम करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे किसी भाषा को, तभी हम बोल पाएंगे, तभी उसके जो आगे का काम है वो कर पाएंगे। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, अगर हम किसी भाषा को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं तो हमारा ना बोलना अच्छा हो पाएगा, क्योंकि हम समझेंगे नहीं कि किस वर्ड को कैसे उच्चारण करना है, उसका कैसे बोलना है किसी शब्द को। जब हम सुनेंगे कि ऐसे बोलना है किसी शब्द को या इस भाषा को, उसकी प्रकृति ऐसी है भाषा की, उसका सिंटेक्स ऐसा है, उसकी ग्रामर ऐसी है, उसको किस तरीके से बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे करना है, लहजा कैसा है उसको बोलने का, उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे। फिर उसके हिसाब से फिर हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो सुनना कौशल जो है वो सबसे बेसिक है और सबसे महत्वपूर्ण सुनना कौशल है, लिसनिंग स्किल है। जब हम अच्छी सुनेंगे, मानक भाषा को सुनेंगे, तो हम बेहतर बोल पाएंगे, बेहतर लिख पाएंगे और बेहतर पढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर हम किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, सपोज़ हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और हमारी जो लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो हिंदी है। मान लीजिए हम किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो उसको ऐसा वातावरण बना के देना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ पे उच्च स्तर की इंग्लिश बोली जाए, एक मानक इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है बोली जाए, ताकि जब वो सुने तो वो समझे उन चीज़ों को, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है, वो इन बातों को समझे। और जब वो समझेगा तो ये बेसिक स्किल है, सबसे पहली स्किल है और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सुनना स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सुनना स्किल जो है, लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है किसी बच्चे की, तो ये जो तीनों स्किल बची हुई हैं, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि जब तक हम अच्छा सुनेंगे नहीं, जो लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स हमको पता नहीं होगा, उस भाषा को कैसे बोलना है, उसका टोन क्या है, उसके शब्दों को कैसे उच्चारित करना है, यही हमको पता नहीं है, तो हम बाकी के सारे कौशलों में उतना प्रभाव नहीं कर पाएंगे। ये मानी बात है, इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हमको करना क्या है, क्लासरूम में जो भी भाषा बच्चों को सिखानी है, उस भाषा का माहौल बना के देना है। पहली बात तो एक मानक भाषा जो है उनके सामने प्रस्तुत करनी है वातावरण में। अच्छी श्रवण सामग्री उनको देनी है जो एक मानक भाषा है, और अच्छा साहित्य उनको देना है, जिससे कि वो जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि रेडियो है, उसके थ्रू भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, सुनने का अभ्यास करवा सकते हैं। उसके बाद टीचिंग में जो प्लेज होते हैं, उसका मंचन कर सकते हैं, जो नाटक वगैरह होते हैं, तो उसको भी सुन के बच्चे सीखते हैं तेज़ी से। अब आती है ये बात कि बच्चे तो सभी ध्यान से सुनेंगे और समझ भी जाएंगे, बेसिक सी बात है। लेकिन अगर बच्चों को सुनने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है टीचर को, विद्यालय को और पेरेंट्स को और समाज को। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। उनको तो पहले शांत वातावरण देना चाहिए। उसके अलावा अगर उनको कुछ श्रवण इंद्रिय में प्रॉब्लम है, यानी कि कान में कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई ठीक से नहीं दे पा रहा है, तो उसका इलाज करवाएं जल्दी से जल्दी। और उनसे तेज़ आवाज़ में बात ना करें, उनसे जल्दी क्रोधित ना हो, क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे हैं और एकदम से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन जाता। हमने भी जब भाषा सीखी है तो ऐसे ही सीखी है। धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों के साथ, एकदम से भाषा नहीं सीखेंगे वो। धैर्य रखिए, डिटरमाइंड रहिए बच्चों के साथ, और वो देखिए कितना अच्छा सीखते हैं, कितना बढ़िया सीखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सुनना कौशल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले कौशल की बात, जो बोलना कौशल है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जारी रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सारी बातें जो डिस्कशन हुआ है वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है बेसब्री से आपके कमेंट्स का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।